सुबह सुबह शहर की एक मशहूर आईटी कंपनी फ्यूचर टेक के ऑफिस के बाहर एक बूढ़ा आदमी झाड़ू लगा रहा था। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और चेहरे पर गहरी थकान। हाथ में पुरानी झाड़ू थी और पैरों में टूटी चप्पलें। हर दिन वह सुबह 6 बजे आता, ऑफिस के गेट, पार्किंग और लॉबी साफ करता और फिर चुपचाप चला जाता। कंपनी के सैकड़ों लोग रोज उसे देखते थे, लेकिन किसी ने कभी उसे देखा नहीं। हाँ, देखा नहीं, क्योंकि उनके लिए वह बस एक झाड़ू वाला था। लेकिन उस बूढ़े की आंखों में कुछ अलग था, एक अजीब सी चमक, जैसे उसके अंदर कोई रहस्य छिपा हो। एक सुबह कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर सान्या ऑफिस में दाखिल हुई। उसे देखकर बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज रास्ते में पानी था, ध्यान से चलना। सान्या ने बिना देखे झुंझलाकर कहा, ओह प्लीज, बात मत करो, तुमसे बदबू आती है। वो आगे बढ़ गई। बूढ़ा बस मुस्कुराया और फिर वहीं झाड़ू लगाता रहा। उसी दिन दोपहर में कंपनी में नया इंटर्न राज आता है। राज साधारण परिवार से है, कपड़े सिंपल, लेकिन दिल बड़ा। वो ऑफिस में घुसते वक्त देखता है कि वही बूढ़ा फर्श पर पानी पहुंच रहा है। राज उसके पास जाता है, बोतल से पानी निकालकर उसे देता है। बाबा, थोड़ा पानी पी लीजिए। बूढ़ा मुस्कुराता है, बेटा, तुम सबसे अलग हो। राज हंसकर कहता है, नहीं बाबा, मैं भी बाकी जैसा ही हूं, बस थोड़ा इज्जत करना जानता हूं। अगले दिन कंपनी में खबर फैलती है, आज कंपनी का नया मालिक आने वाला है। सबके चेहरे पर उत्सुकता थी। सान्या बोलती है, सुना है कोई अरबपति है, अगर इम्प्रेस कर दिया तो शायद मैं डायरेक्टर बन जाऊं। सब हंसते हैं। राज बस शांत रहता है। 11 बजे ऑफिस का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। सारे लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा। दरवाजा खुलता है और अंदर वही बूढ़ा झाड़ू वाला आता है, लेकिन इस बार सूट बूट में, दमकता हुआ, आत्मविश्वास से भरा। पूरा ऑफिस स्तब्ध। किसी को यकीन नहीं हुआ। सान्या के होंठ कांपने लगे। एचआर ने माइक उठाया और बोला, दोस्तों, मिलिए हमारे नए सीईओ मिस्टर देवराज मेहता से। सन्नाटा फैल गया। देवराज मेहता, वही व्यक्ति जो कल तक झाड़ू लगा रहा था। सबकी आंखें नीचे झुक गईं। वो मुस्कुराते हुए बोले, मैं जानता हूं, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं झाड़ू क्यों लगा रहा था। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। मैंने अपनी जिंदगी वहीं से शुरू की थी, झाड़ू से। हॉल में सन्नाटा था। हर चेहरा शर्म से झुक चुका था। देवराज बोले, मैं इस कंपनी को खरीदने से पहले जानना चाहता था कि यहां इंसानियत जिंदा है या नहीं। मैंने देखा कि कौन मुझे झाड़ू वाला समझकर हंसता है और कौन मुझे एक इंसान समझकर पेश आता है। उनकी नजर सीधे सान्या पर पड़ी। सान्या का चेहरा सफेद पड़ गया। सान्या, कल तुमने मुझे अपमानित किया था, शायद इसलिए नहीं कि मैं बूढ़ा था, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अपनी पोजीशन पर घमंड था। तुम भूल गई कि हर बड़ा आदमी कभी छोटा था। सान्या रोने लगी। सर, मुझसे गलती हो गई। देवराज बोले, हाँ, गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हें निकालने नहीं जा रहा, बल्कि अब तुम उसी फ्लोर की सफाई संभालोगी जहां मैं कल झाड़ू लगा रहा था। वहां रहकर तुम सीखोगी सम्मान क्या होता है। फिर उन्होंने कहा, और राज। राज घबराकर खड़ा हुआ। देवराज मुस्कुराए, तुमने मुझे इंसान समझा, आज से तुम मेरी टीम के साथ सीधे काम करोगे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोग रोने लगे। देवराज की आंखें भी नम थीं। उन्होंने कहा, दोस्तों, याद रखो, पद और पैसे से बड़ा है दिल। कपड़ों से नहीं, कर्मों से आदमी की कीमत होती है। आज तुम जो हो, कल वो भी हो सकता है जिसे तुम छोटा समझते हो। कुछ दिन बाद कंपनी का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब कोई भी सफाईकर्मी, चपरासी या ड्राइवर को छोटा नहीं कहता था। सब एक दूसरे को नाम से बुलाते, भाई या दीदी कहकर संबोधित करते। सान्या धीरे धीरे अपनी गलती सुधारने लगी। वो अब खुद झाड़ू वालों के साथ बैठकर खाना खाती थी। राज अपनी मेहनत से कंपनी का प्रोजेक्ट हेड बन गया। देवराज रोज सुबह ऑफिस आते, सबको मुस्कुराकर कहते, सफल वही है जो नीचे झुककर भी ऊंचा उठना जानता है। मॉरल, कभी किसी को छोटा मत समझो। हो सकता है वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना कि आपके हिसाब से असली अमीरी क्या है, पैसे या इंसानियत। और अगर आप पहली बार हमारी कहानी सुन रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम हर कहानी में दिल छू लेने वाली सीख लाते हैं।